सहाबा दे असी नौकर, जड़े नौकर है वो बोलो, बाकी कोई ना बोलो। असी नौकर समझ आवे जरा, मैं पता चले सारे सहाबा के नौकर बैठे हो। असी नौकर सहाबा के, ले शौक से नाम सहाबा का, और रख दिल में शौक सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। जी हम सहाबा को मानते हैं। मैंने कहा ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन उत्तो नहीं, इसी अंदरों सहाबा मानने हैं। कैसे? मैंने कहा एक सहाबी का नाम है हजरत साद बिन उबादा। कह दो सुभान अल्लाह। जी नाम सुना है। मैंने कहा उनकी वाकया सुना दो। मैंने कहा सुनो। मिशकात के अंदर भी है, जमी हदीस की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। आपकी वालिदा फौत हुई, भागे भागे रसूलुल्लाह की पाक बारगाह में तशरीफ ले आए। सहाबा को नहीं पता था आज दरवा मुश्किल कुशा अल्लाह है। क्यों आए रसूलुल्लाह के दरवाजे पर? क्योंकि उन्हें पता है अल्लाह देता है पर सदके मोहम्मद के ही देता है। अल्लाह करम फरमाता है, सदके मोहम्मद के ही करम फरमाता है। पाक नबी की पाक बारगाह के अंदर साद बिन उबादा सहाबी रसूल हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया का सहारा मुझसे जुदा हो गई है। आका मैं बड़ा परेशान हूँ कि कब्र क़यामत की मंजिलें बड़ी औखी हैं, बड़ी मुश्किल मंजिलें। आका मैं आपकी बारगाह में आया हूँ सवाल लेकर। मेरे आका मैं चाहता हूँ मेरी माँ को कब्र का अज़ाब ना हो। मैं चाहता हूँ मेरी आका मेरी वालिदा कब्र के अंदर सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। मैं चाहता हूँ मेरी माँ को मेरी तरफ से कुछ तोहफा मिल सके। ज़िंदगी थी मैं थी तो थोड़ी सी बहुत मैंने खिदमतें की, अब मरने के बाद मैं क्या करूँ? मेरे आका कौन ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं है, क्योंकि गमखार नबी तुहाडे सामने मौजूद है, इज्जत वाला नबी तुहाडे सामने मौजूद है, नबियों दा सरदार तुहाडे सामने मौजूद है, नबियों दा सरदार तुहाडे सामने मौजूद है। आका की करना वे? मेरे कमली वाले ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम साद, मदीने दे अंदर गुलामां नू पानी दी बड़ी लोड़ है, पानी दी बड़ी दिक्कत और परेशानी है। आका की करा? फरमाया मेरे गुलाम कुआं खुदवा दे। जदों तक मुसलमान चरिंदे परिंदे दरिंदे पानी पीने जा रहेंगे, उदों तक तेरी मां नू रब्बुल आलमीन अपनो सुकून भी अता फरमावेगा और सवाब भी अता फरमाता रहेगा। हजरत साद बिन उबादा, हुजूर ने कहा क्या करो ये काम। तो यहां से एक और बात पता चली कि मरने के बाद अगर जिंदा बंदों का नफा किया हुआ अमल मुर्दों को सवाब नहीं पहुंचता तो आका ने हुक्म दिया क्यों है? ऊंची आंखों यार सुभान अल्लाह। आका ने हुक्म दिया क्यों है? आका ने बता दिया मरने वाला बंदा मर जाता है, लेकिन जिंदा बंदे का किया हुआ अमल उसे कब्र में पहुंचता भी है, उसे सुकून भी मुयस्सर आ सकता है। अब कुआं खुदवाया, तवज्जो है, कुआं खुदवा दिया। हुक्म हो कमली वाले का, अमल सहाबा ना करें, कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? कुआं खोद दिया, गुलाम पानी पी रहे हैं। अब कुआं खोदा गया, कुएं पे जो नाम लिखा, ऊंची आंखों जरा, कुएं पे जनाबे वाला नाम क्या लिखा? हाज़िही ले उम्मे साद। और एक कुआं साद की मां का कुआं है। हूँ इतने जहन हाजिर रखियो जरा, ये कुआं साद की मां का है। अमल किस लिए किया? अल्लाह की रजा की खातिर किया। अब इस कुएं पे नाम क्या रखा? ले आज ही ले उम्मे साद, ये साद की मां का कुआं है। तो इस कुएं पे नाम अल्लाह का आया या गैरुल्लाह का आया? बोलो, गैरुल्लाह का आया। बंदा कोई भी है वो गैरुल्लाह है। अल्लाह एक था, एक है, एक रहेगा। अब इस कुएं पे नाम किसका आया? गैरुल्लाह का। साद सहाबी रसूल हैं, बड़ा मुकाम है, लेकिन अल्लाह तो नहीं है ना, खुदा तो नहीं है ना। लेकिन कुएं पे क्या लिखा? आज ही ले उम्मे सादिन, और ये कुआं साद की मां का कुआं है। तो साहबी से बड़ा हमें कोई मुफस्सिर मिलते हैं आजकल? कोई मुहद्दिस, कोई पढ़ा लिखा?
सवाल हम पे ना करो, एतराज हम पे ना करो, सहाबी पे करो। आपने क्यों नाम लिखा गैरुल्लाह का कुएं पे? अगर वहां से सर तुम्हारा नीचे हो जाए तो ये भी समझ लो गौस पाक का बकरा किस नियत से हम कहते हैं, ये लंगर गौस पाक का किस वजह से कहते हैं। इस पे गैरुल्लाह का नाम तो आया है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की अता से हमने सारे काम किए हैं, अल्लाह की रिजा से उनके लिए साले सवाब पेश फरमा रहे हैं। तो अब आप बात को समझ आ गई है कि गैरुल्लाह का नाम किसी चीज पे आ जाए तो बंदा काफिर नहीं होता। हाँ, उस वक्त होता है जब कोई जानवर ज़िबा करे तो अल्लाह के नाम के अलावा बुतों का नाम ले, गौस का नाम ले, किसी पीर का नाम ले कोई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेजों से या अहले सुन्नत की किसी किताब से कोई माई का लाल ये साबित करके नहीं दे सकता। मेरा चैलेंज है कोई साबित करके दे दे कि जिसने लिखा हो जानवर ज़बा करते वक्त तुम बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, गौस का नाम लो, या किसी बंदे ने गौस का नाम लिया हो, साबित करके तो कोई बंदा दे, लेकिन साबित कर ही नहीं सकता। क्यों? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो इसलिए अकीदे आले सुन्नत, जमहूर अकीदे आले सुन्नत, ये फिरके अकीदे बाद में बने हैं। सारे आले सुन्नत से निकल कर इन्हें अपने अपने अकीदे बना लिए। जिसने बनाया उसे उसने अपना अकीदा मुबारक हो, हमारा कोई तंज नहीं, ना था ना है ना रहेगा। लेकिन हकीकत को समझो, जो कुरान कहता है उसे समझो, जो हदीस कहती है उसे समझो। सब कुछ अच्छा, नए कपड़े बेहतरीन अच्छे हैं, नई टोपी अच्छी है, नई मस्जिद अच्छी है, नई प्लाटिंग अच्छी है, नए घर बार अच्छा है, लेकिन दीन पुराना ही अच्छा है। दीन पुराना ही अच्छा है। और पुराने दीन से ही जब तक वाबस्ता हम रहेंगे, इसी में इज्जतें भी हैं, इसी में शान भी है, इसी में शौकत भी है। कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात और मेरी बात खत्म। ऊंची आंखों जरा सीने ना जोर ला के आंखों सुभान अल्लाह। सलामत रहो, तवज्जो। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कह दो सुभान अल्लाह। गूंगे बंदे नाल मेरी गाली कोई नहीं, जिसा मेरी समझ आयो आंखों सुभान अल्लाह। बाहर वाले भी आंखों जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमाए। तवज्जो। शेख मुहक्किक अल इतलाक, मुहक्किक अल इतलाक का मतलब ये होता है कि हर मक्तबा फिक्र का ईमान रखने वाला बंदा शेख मुहक्किक को मानता है। इसे कहते हैं शेख मुहक्किक, यानी सबकी तहकीक के लायक शेख मुहक्किक। ये वो शख्स है जिसे मुकाम हुजूरी भी हासिल है। मुकाम हुजूरी पता किसे कहते हैं? मुकाम हुजूरी इसे कहते हैं आंखें बंद करे, दिल चाहे तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर ले, हुजूर से अपने ज़ियारत फरमा लिया करते हैं। ये है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। किताब का नाम मा साबत बिस्सुन्ना। उसके जनाबे वाला इस किताब के आप ये बातें सफ़ा नंबर 11 है, फारसी में ये किताब है, तर्जुमा भी हुआ है। बहरहाल उस किताब के सफ़ा नंबर 11 पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साहिब हुजूरी। और एक और रिवायत आपकी बड़ी मशहूर है, कहते हैं जो जब मैं हदीस पढ़ता कोई अजीबो गरीब, तो अगर मेरे दिल में कुछ शक शुबा पैदा हो जाता क्या हुजूर ने ये बात कही है या नहीं, कहते हैं मैं आंख बंद करता, दरबार रिसालत में हाजिरी पेश करता, आका ये जो मैं जुमले पढ़ रहा हूं आपके हैं या कि नहीं? तो सरकार फरमाते हाँ ये मेरे ही है। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मा सबत बिस्सुन्ना के अंदर लिखते हैं बेशक हमारे मुल्क में हुजूर गौस पाक के उर्स मुबारक का दिन 11वीं शरीफ रबीउल आखिर मशहूर है, और यही तारीख गौस पाक की औलाद में मुतारिफ है। और इसी वजह से गौस पाक को 11वीं वाले बाबा जी कहते हैं, 11वीं वाले सरकार कहते हैं। पूरा घंटा हो चुका है मुझे बयान करते हुए, लेकिन महसूस यही हो रहा है कि अभी 5 मिनट हुए। कह दो सुभान अल्लाह। तो बहरहाल गिरामी अल कादर, ये आपकी मोहब्बत है और मैं मोहब्बत से तैयारी करके आता हूँ। ये नहीं कि मैं तैयारी न किए बगैर आपस आपके सामने तैयारी करके आता हूँ, आए अलर्ट होके आता हूँ और हुजूर के गुलामों को ऐसी मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ। मेरा अल्लाह मेरी मोहब्बत भी कबूल मंजूर फरमाए, आपकी मोहब्बत भी कबूल फरमाए। और नतीजा यही है, रिजल्ट यही निकला कि हम अपने मालिक के कौनैन रब्बुल आलमीन को जाती तौर पर हाजत रवा, मुश्किल कुशा मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। और फिर अगर इतराज कोई करे
क्योंकि तुम सुननी भूले भाले हो ना, जिस टाइम कोई सामना सामना हो तुम सर चाह के उस्तादा को पूछसा खुद जवाब दिया करो, अकड़ के जवाब दिया करो। भाई आम हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह को जाती तौर पर मानते हैं, गौसे पाक को, सहाबा किराम को, आले बैत तहार को, अंबिया किराम को। अगर हम हाजत रवा मुश्किल कुशा मानते हैं तो जाती तौर पर नहीं मानते, अल्लाह की अता, अल्लाह की मदद से वो हमारी मदद फरमाते हैं और हम उनको मानते हैं। और सरकार ने फरमाया ला खाफु अलैकुम मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। ओ मेरे गुलामों सुनो, मुझे इस बात का काम और परेशानी नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, शिरक करने लग जाओगे, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है। जब आका कहे मुझे कोई खौफ नहीं है, तू कहे शिरक हो रहा है, तो बहरहाल अकल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते, अकल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते। इसलिए ये घटाएं उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें जमी अंबिया किराम, आले बैत तहार, सहाबा किराम, औलिया अल्लाह की रोशन दलीलों के साथ वाबस्ता रह के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह व अहसन जज़ा।